Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mangi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2021 की हॉरोस्कोप रीडिंग हमारे वाटर साइंस के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अगर आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप इस रीडिंग को जुलाई 2021 के अलावा किसी और टाइम भी देखते हैं तो ये आपके लिए वैलिड है। ये टाइमलेस रीडिंग्स है, ये आपके सामने तभी आएंगे जब आपने इसमें से कोई मैसेज लेना होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ऑलराइट, तो देखते हैं वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए जुलाई 2021 कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। 2 ऑफ वैंड्स। एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। होती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं होती तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। आई होप आपका जून 2021 अच्छा गया हो। ऑलराइट, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 of swords, the devil and temperance। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग किसी सिचुएशन में कंफ्यूज थे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज थी, समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ऐसा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अराउंड 60 to 70% लोगों के लिए कि आपकी जो है ये एक रिलेशनशिप रीडिंग, आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको रिलेशनशिप में एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया हो, आपको पता नहीं चल रहा कि उस पर्सन को आपको कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस तरह की कुछ कंफ्यूज्ड एनर्जीज थी। लेकिन जुलाई 2021 में ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन से अपना डिसीज़न ले रहे हैं एंड फ्रीडम के नाम के लिए आप मूव आउट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन से मूव ऑन करेंगे। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जो पर्सन आपको कैद करके रखता था हर टाइम, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर थी उसकी, आपको पपेट बना के रखा हुआ था कि आप जैसा चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे आप वैसा ही एक्ट करोगे, तो आप इस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपका जो पार्टनर है वो आपको अपना पपेट बनाकर कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। मुझे यहाँ पर अराउंड 50% लोगों के लिए ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि अगर आप मैरिज का सोच रहे हो तो मैरिज के भी चांसेस हैं। मैरिज एंड ब्रेकअप दोनों के 50-50 चांसेस हैं। तो हम इनको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे कि और हमें क्लैरिटी मिले। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स। अवेयरनेस, यस, ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चले कि आपका पर्सन जो है वो आपसे सच में प्यार करता है या नहीं करता। इस तरह के आपके मन में डाउट्स होंगे कि आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, उनकी पर्सनालिटी वो रियल है या फेक है। वो आपके सामने सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं या अंदर से भी आपसे प्यार करते हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज है कि आपको जो है अपने पार्टनर के ऊपर अभी पूरी तरह का ट्रस्ट नहीं बना, इस वजह से आपकी कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं। लेकिन आप जिस डिसीज़न की वेट कर रहे हैं, आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप्स भी दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको अनवांटेड चीज़ें अपने पार्टनर की एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, उनकी बैड क्वालिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटेग्रेशन, यस, ये देखो, ये कार्ड ही इसका आ गया कि वाइट ने ब्लैक को कंप्लीट कर रखा है, ब्लैक ने वाइट को कंप्लीट कर रखा है। लेकिन दोनों जो हैं वो आपस में ना ये कम्प्लीटली वाइट है ना ये कम्प्लीटली ब्लैक है। तो फ्लॉज सबके अंदर हैं, सबकी जो है गुडनेस
अलग तरह है, उनकी बैड क्वालिटीज़ अलग तरह है, लेकिन उन दोनों से ही एक कंप्लीट मिक्सचर बनता है। तो आप जो है उनकी बैड क्वालिटीज़ और गुड क्वालिटीज़ दोनों को एक्सेप्ट करके उनकी तरफ जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक कंप्लीशन की तरफ। एक वाटर है तो दूसरा फायर है, तो दोनों की बहुत ऑपोजिट नेचर हो सकती है, लेकिन ये आपके साइकिल में है। हो सकता है यहाँ पर 80% लोग जो हैं वो एक कार्मिक साइकिल के अंदर हों। आपका उनके साथ एक कर्मा है जो आपको सेटल करना है अभी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है, लेकिन मोस्टली मुझे ये जो है कार्मिक कनेक्शन की ही फीलिंग ज़्यादा आ रही है, ट्विन फ्लेम की कम आ रही है। ऑलराइट, डिवाइन डेविल का कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करें। हार्मनी। तो आप जुलाई 2021 में अपने पार्टनर के साथ, जिसने आपको प्रपोज किया है, अपना हाथ आगे बढ़ाया है, आपको कंट्रोल भी किया है, मैनिपुलेट किया है, हो सकता है कुछ लोगों की इंटेंशन ज़्यादा अच्छी ना भी हो, लेकिन आप जो है अपना एक इनर पीस एस्टैब्लिश करने वाले हो, अपने दिल से जो है वो दिल और दिमाग से एक एक्शन लेने वाले हो, काम करने वाले हो उस चीज़ पर, और आप जो है एक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत तरह की पहले कंफ्यूज्ड एनर्जी थी, लेकिन क्लैरिफाई करके ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए इसमें एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पार्टनर के साथ। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं उनकी शादी होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी आया था, ये भी 50-50 चांसेस का आया था, जितना ही इधर है उतना ही इधर है, तो इस वजह से हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए। डिवाइन टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई करें। कंडीशनिंग, यस, बहुत सारी सिचुएशंस आपको ऐसे बाउंड और चेंड फील हो सकता है, लेकिन ये जो है एक टेम्प्रेरी फेज़ है, बिकॉज जितने मर्जी शीप आपके अराउंड हो, आप एक लायन है, आपकी पावर कम नहीं होगी। तो अगर आपको कोई कंट्रोल कर भी रहा है इस टाइम पे, इस सिचुएशन में मैनिपुलेट कर रहा है, आपको बहुत टॉक्सिक वे में रख रहा है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, बिकॉज आपकी जो इनर पावर है वो बाहर आने वाली है। बहुत जल्द आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, एंड एक अच्छा हैप्पी सेलिब्रेशन का टाइम जो है, मैरिज का टाइम जो है वो आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है 1111 करके कुछ नंबर्स जो है एंजल नंबर्स वो दिखाई दे रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। तो आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नए रास्ते पर आप चलने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। हम एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है जुलाई 2021 में। केयरिंग कनेक्शंस, देखा, हम लव रीडिंग कर रहे हैं और साथ ही केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर मुझे आप दोनों का बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही केयरिंग, लविंग कनेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। 14 जुलाई आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। पेशेंस, अभी तक जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की थी, आपको उसके अराउंड जो है थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपकी परफेक्ट टाइमिंग अभी तक नहीं थी, आपकी परफेक्ट टाइमिंग जो है वो अभी आने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। अगर अभी तक लाइफ में सिचुएशंस ठीक नहीं थी तो बहुत ही जल्द ठीक होने वाली हैं। एक और कार्ड देखेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपका जो है पर्सनल डोर जो है वो खुलने वाला है, आपकी हीलिंग होने वाली है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर रेनबो दिखा रहा है कि ब्यूटीफुल मल्टी कलर डेज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ब्राइट है। आपकी सिचुएशंस इतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन आपकी लाइफ जो है फ्रेग्रेंट होने वाली है। बहुत अच्छी अबंडेंस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? आपका पहला मैसेज है गुड थिंग्स टेक टाइम। देखा, आपका पेशेंस का भी कार्ड आया था। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ अच्छी चीज़ों को जो है टाइम लगता है।
ओके, नेक्स्ट कार्ड है कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। ज़रूरी नहीं होता कि आप रिलेशनशिप में एक परफेक्ट रिलेशनशिप ही हर टाइम सीख करो, बिकॉज परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को वर्कआउट करने के लिए कंसिस्टेंटली उसको डेली बेसिस पर जो है आप एफर्ट कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो जाए। कंसिस्टेंट रहो कि मैंने तो इस रिलेशनशिप में रहना ही रहना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। Okay, make the situation perfect by your own actions. Don't wait for the situations to be perfect in itself. When nothing is sure, everything is possible. अभी तक अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या है, क्या श्योरिटी नहीं थी आपको लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब आपको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जब आपको थोड़ी सी भी श्योरिटी ना हो, मीन्स व्हेन यू नो नथिंग इट ओपन्स द डोर फॉर इनफाइनाइट। ठीक है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ नो मेंटल ब्लॉकेज। हम जो है रेमेडीज़ भी देखेंगे आपके लिए, क्या रेमेडीज़ हैं जुलाई 2021 के लिए। दो आ गई, ओके। सॉल्ट वाटर बाथ, ऐसा लग रहा है कि आपका जो ऑरा है इस टाइम पर नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं, तो आप जो है सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो। अराउंड हफ्ते में 2-3 दिन जो है आप सॉल्ट वाटर बाथ ही लें। आप इसको नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्पेशलाइज्ड जो सॉल्ट्स हैं, बाथ सॉल्ट जो हैं वो मिस्टिकल हीलिंग सेंटर से अवेलेबल हैं, आप वो सॉल्ट्स जो हैं हमसे बाय भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लें। क्रिस्टल थेरेपी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको लाइफ लॉन्ग के लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ काम करिए, क्रिस्टल्स पहनिए, इनकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती हैं। जैसे मेडिटेशन 10 मिनट की तो 10 मिनट तक उसका असर है, आधा घंटा की आधा घंटा तक उसका असर है। लेकिन ये क्रिस्टल्स आप जितना टाइम इसको पहन कर रखोगे, इनकी ऑटोमेटिक हीलिंग पूरा दिन 24 आवर्स आपकी जो है ऑरा में इन्फ्यूज़ होती रहती हैं। तो क्रिस्टल्स की बहुत अच्छी एनर्जी है। मैंने अपने चैनल पर क्रिस्टल थेरेपी की वीडियोस भी बनाई हुई हैं और बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के ऊपर रिव्यूज़ भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। किसी तरह का आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑर्डर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। एक और जो है रेमेडी देखेंगे, रिजुवेनेशन ब्रेक। यस, आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना कन्फ्यूजन में लगाया है, आपको पता नहीं था क्या होगा इस रिलेशनशिप का क्या नहीं। अब आपको एक रेस्ट एंड रिलैक्स करने की ज़रूरत है, एक रिजुवेनेशन ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप अपना फेवरेट वेब सीरीज़ देखिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जो आपकी हॉबी है उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा एक फैमिली टाइम लीजिए, पर्सनल टाइम लीजिए। आपको जिस भी तरह से बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, आप अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए एक डिफरेंट ब्रेक लें। तो आज की रीडिंग यही थी। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं की, ये जनरल रीडिंग थी, तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।